आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और फिर से 5.1 में जो 1 में 3-4 क्वेश्चन दिया था उसमें 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया था। आज जो बताना है वो तीसरा क्वेश्चन बताना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, तीसरा क्वेश्चन को सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कि मैं इसमें प्रश्न उतारूँ, प्रश्न नहीं उतारूँगा तो आंसर क्या बताऊँगा। इसलिए थोड़ा सा आप किताब खोल लेंगे, अगर किताब हो आपके पास तो। मैं उसी को यहाँ पर बाँच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो भी आप समझें। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई, एक मान लीजिए कुआं है, यही कुआं है, मान जाते हैं कि एक कुआं है और इसको खुदाई हो रही है, तो पहले किलोमीटर जैसे इतना पहले किलोमीटर को जैसे कह रहा है 1 मीटर, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत जो होती है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। उसके बाद जितनी भी खुदाई होती है 50 रुपया बढ़ती जाती है। जैसे आप ही समझते हैं कि जब पहली मीटर खुदाई तो ऊपर ऊपर से कौन के बिक दिया जाता है खोद के, लेकिन उसके बाद फिर से मानिए 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक खुदाया तो 150 रुपया लगा। फिर से अब 1 मीटर और नीचे तक खुदाया तो अब नीचे वाला रेट बढ़ता गया, अब 1 मीटर और खुदवाना है, 50 रुपया बढ़ा देना है, तो अगला मीटर खुदाने के लिए 200 रुपया लग जाएगा। फिर से 1 मीटर और खुदाई हो रही है तो फिर से 50 रुपया बढ़ता। हर मीटर पर खुदाई कुआं का होता है, जितना गहराई जा रहा है उसमें 50-50 रुपया हर मीटर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। दूसरे अगर उसके बाद वाले मीटर खुदाई करना है तो 250 रुपया देना है, उसके बाद खुदाई करना है तो 300 रुपया देना है। तो इस तरह से आप बताइए क्या एपी में है, तो आप तो डायरेक्ट बता सकते हैं ना कि एपी में है कि नहीं, क्योंकि सब में कितने कितने का है बाबू, कितना नियर 50-50 जोड़ा गया, इसमें भी 50 का डिफरेंस है, इसमें भी 50 का डिफरेंस है, इसके मतलब ये किस में है, एपी में है। डायरेक्ट बता सकते हैं। थ्योरेटिकली लिखना है तो लिखिए प्रथम किलोमीटर के क्या है, सॉरी किलोमीटर कर रहे हैं, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, लागत आपका खर्च कितना है, तो 150 रुपया लगता है। पहले मीटर की खुदाई किया जाता है, 1 मीटर का डग किया जाता है, एक वेल है, कुआं है, उसको खुदाई की जाती है तो 150 रुपया लगता है। अगला जो मीटर खुदाई होगी उसमें 50 रुपया बढ़ा कर लिया जा रहा है। इसमें कहा कि अगली जो मीटर की खुदाई होगी प्रत्येक मीटर में 50-50 रुपये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हो गया। दूसरी मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, तो 150 रुपया में 50 रुपया बढ़ जाएगा, रुपया लिख लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। फिर से क्या होता है, तीसरे मीटर की खुदाई में खर्च कितना हो जाएगा, तो 200 रुपया तो है ही, फिर से 50 रुपया बढ़ जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इस तरह से हर मीटर जितना एक्स्ट्रा खुदाई होती है तो क्या होगा, तीसरे मीटर की खुदाई के लिए इतना खर्च, चौथे मीटर की खुदाई के लिए इतना खर्च। तो आप प्राप्त जो श्रृंखला होगा, प्राप्त जो सीरीज होगा, प्राप्त श्रृंखला जो होगा वह क्या होगा, आप बताइए। प्राप्त श्रृंखला क्या हो जाएगा, एगो 150, एगो कितना होगा बाबू 200, एगो कितना होगा 250, एगो कितना होगा उसके बाद 300 डाट डाट डाट। अब बताइए एपी में है कि नहीं, क्यों एपी में है, क्योंकि एक नियत क्या आप घटा लीजिएंगे, T2 में से T1 घटाइए। T2 कितना है बाबू 200, ये नहीं, पहला पद दूसरा तीसरा है तो फर्स्ट टर्न है ही हो गया, सेकंड है ही हो गया, तो सेकंड में से इसमें से घटा लीजिए। देखिए इसमें से घटा रहे हैं तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 50 का। फिर से इसमें से इसको घटाइए, T3 में से तीसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे, 250 में से कितना 200 घटाएंगे तो आपका कितना आता है 50। इसके मतलब हम लिख देंगे कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। अतः क्या है बाबू, अतः किस में है, एपी में है। एपी में है कि नहीं, आप बताइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, क्योंकि 50-50 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें 50 का आता, इसमें 60 आ जाता, इसमें 70 या इसमें 20 आ जाता तो एपी में नहीं होता। समझ में आप सबको आया। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका हम देखेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा इसका है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले का ही चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा है, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा होती है। अब बताइए टोटल रुपया मूलधन को मतलब प्रिंसिपल दे दिया, मान लीजिए प्रिंसिपल दे दिया है, कह रहा 10,000 रुपया किसी के खाते में जमा है।
और कर 8% की दर दिया है, ये रुपया दे दिया है कि किसी के खाते में 10,000 रुपया है और 8% की रेट से बढ़ रही है। दर कितना है? 8% की दर से। आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जरूर पढ़े होंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं पढ़े होंगे। आप लोग अब झूठे बोल दे कि कोरोना काल था, ऐसा तो था नहीं आप लोग के समय में। उस समय तो आप लोग अभी 2 साल पहले आपका कोरोना तो ख़त्म ही हो गया था। तो 8% की वार्षिक दर है, वार्षिक दर है, वार्षिक दर। अब हर वर्ष के, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए कह रहा है कि हर वर्ष के लिए बताइए कि जो ब्याज मिल रही है वह आप बताइए। चाहे मिश्रधन कर रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ये मिश्रधन का जो मिश्रधन निकाले हर वर्ष के लिए, तो बताइए हर वर्ष का जो मिश्रधन आएगा क्या उनके बीच का समान अंतर आएगा? हम निकालते हैं मिश्रधन, सबका मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन के मतलब अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में P ब्रेकेट में 1 + R/100 पूरे पर क्या हो जाएगा? n। तो पहला मिश्रधन निकालना है, पहला अमाउंट निकालना है। तो 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए अलग होगा, तीसरे साल के लिए अलग, सबका निकालना हमको। कितना निकलेगा? तो निकालिए पहले वर्ष के लिए, मान लीजिए A1 मान जाते हैं पहले वर्ष। तो P कितना रखेंगे? 10,000। P की जब कितना है? R की जब कितना लिखेंगे? 8 बट्टे कितना लिखेंगे? 100 पूरे पर n के लिए पहले वर्ष के लिए हमें 1 लिखेंगे, पहले वर्ष के लिए 1, दूसरे वर्ष के लिए 2, तीसरे वर्ष के लिए 3। अब काट लीजिए, यहाँ काटने का आपका ढंग है तो काटिए, नहीं काटने का तो न काटिए। यहाँ 10,000, यहाँ चलिए बाबू 100 का नम 100 और 100 8 जोड़ लेंगे, 100 कितना हो जाएगा? 8 बट्टे 100। एक बार है तो एक ही बार, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। गुणा करेंगे 108, आई 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो गया? 10,800 रुपया हो गया। पहले वर्ष में मिश्रधन कितना होगा? 10,800 रुपया। दूसरे वर्ष के लिए निकालिए, दूसरे वर्ष के लिए A2 मान जाइए, दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन निकालेंगे। P तो वही है, मानेंगे P कितना रहेगा? 10,000। 10,000 ले लिया। अब क्या होगा? A1 R की जब कितना परसेंट? 8%। 8 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब फिर से चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000। अब यहाँ क्या होगा? चाहे तो काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, काट के छोटा कर दीजिए। 4 दूनिया 8, यहाँ कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 कट गया। 25 से करना, 25 से 2 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा भाऊ? 27। 27 बटे 25, 27 बटे 25, 2 घात है 2 बार। 25 चौको 100 कितना बच्चा आपका? 400। 27 गुणे 27 गुणा कर लीजिए, 27 × 81 200 729 गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 729। आगे नीचे आइए, नीचे कितना है? 25। 25 से और काट दीजिए, 5 25, 5 40। अभी काट दीजिए, 16 25 80। अब 16 से गुणा कर दीजिए, 16 से गुणा करेंगे, 16 गुणे 729 गुणा करना तो आपको आता है, गुणा कर लीजिए। 729 में किससे गुणा करेंगे? 16 से गुणा करेंगे, 9 चौक 54 के 4 कितना हुआ? अब यहाँ का चाहे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते 16 के पास, अगर डायरेक्ट गुणा लेकिन हम बता रहे हैं, कई लोग तो गुणा भी नहीं आ रहा होगा। 9 चौक 54 के 4 में 5 6 दूनी 12 5 17 के 7 हाथ में 1 6 7 42 42 या 42 से कितना हो? 43। ये हो गया। 9 का 9 2 का 2 7 का 7, यहाँ 4 हो गया। 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 3 2 5 1 6 7 4 11 हमारा आ गया। ये आया 11,600 कितना आया? 64। इस तरह से हम कितना निकालेंगे? दूसरे साल के लिए निकालेंगे, तीसरे साल के लिए निकालेंगे। पहले साल के लिए इतना हो गया, दूसरे साल कितना हो गया, तीसरे साल के लिए n के जगह पर बस 3 भर लेंगे। इस तरह करके जो निकालेंगे, जो हमारा आएगा देखेंगे उसमें समान, क्योंकि हर वर्ष के लिए मिश्रधन समान है, उनके बीच का ब्याज उसका अंतर निकालेंगे तो समान नहीं आएगा। आप निकाल देखिए, क्योंकि हर वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? चक्रवृद्धि ब्याज समझिए, इस वर्ष के लिए कुछ और है, अगले वर्ष ब्याज का भी ब्याज जोड़ के देगा, फिर से उसके साल अगले साल अगर देखेंगे तो उसका भी ब्याज का ब्याज, इसलिए समांतर श्रेणी में कभी नहीं हो सकता है। तो आप निकालिएगा, पहले साल के लिए मैंने निकाला, दूसरे साल के लिए इतना निकाला, तीसरे साल के लिए आप निकाल लीजिएगा। और अगर हम कॉमन डिफरेंस करेंगे तो समान नहीं आएगा, अतः ये एपी में नहीं है। पहले क्या क्या है कि मिश्रधन आपको निकालना है। पी दे दिया है, किसी धनराशि कोई जमा की गई है, 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? ए बराबर, ये कक्षा 8 में सवाल था।
पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन 100 पूरे पे कितने घात था, यन घात था। हमने क्या कर दिया, आर की जब 8% केवल यन का बदलता जाएगा, पहले वर्ष के लिए 1, दूसरे वर्ष के लिए 2, तीसरे वर्ष के लिए 3, चौथे वर्ष के लिए 4। वही हम A1 A2 A3 इस तरह से A3 आप निकालेंगे, निकाल लीजिए। और निकालने के बाद देखिए समान डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अगर समान डिफरेंस आएगा, अगर समान नियत जोड़ी गई है, सब में बराबर बराबर जोड़ी गई होगी तो क्या होगा, AP में होगा, अगर नहीं होगी तो AP में नहीं होगा। हो गया। तो आप चक्रवृद्धि मिश्र धन या चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो उसी तरह आप जान जाइए कि ये कभी भी AP में नहीं हो सकता है, AP में कभी भी नहीं होगा। समझ में आया? बस एक और आप निकाल लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन चलता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, पहले में 4 क्वेश्चन था, चारों बता दिया। क्वेश्चन नंबर मैं चलाऊँ आपको दूसरा बताने।